हेलो 7th क्लास स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक्स के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत। एक वीडियो एक सवाल, और क्वेश्चन को आपको करना है मुझसे पहले सॉल्व। एक अच्छा सवाल, ज्यादा मार्क्स का, मैं कहूंगा कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ये वैरायटी आपके सामने क्लास 7 चैप्टर मेंसुरेशन से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए, सवाल क्या है और मुझसे पहले आप इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो चलिए, यहां पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फेंसिंग करने का जो कॉस्ट है एक स्क्वायर फील्ड का, कैसी फील्ड है? स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर वर्ड का मतलब है ऐसा फील्ड जिसकी चारों साइड इक्वल है, 4 साइड्स आर इक्वल। इन्होंने बोला द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग नोन है। देखिएगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें कितनी दी है? तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें दी है ₹32,000, 32,000 रुपए इन्होंने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें दी है। ठीक है, और 1 मीटर का खर्चा, देखिए फेंसिंग का जो टोटल कॉस्ट आया है तो ये कैसे निकला होगा, ये इन्होंने मुझे बहुत क्लियर व्यू दिया है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ में वायर या फेंस लगाने का जो खर्चा है वो 16 रुपए है एक्चुअल में। तो एक्चुअल अमाउंट जो है वो 1 मीटर का 16 रुपए है, और इस बाउंड्री का जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है वो 32,000 है। देखिए, अभी मुझे साइड नहीं बताई है। क्लियर? क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। आगे ये हमसे बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ रीपिंग द फील्ड। इस फील्ड में अगर मैंने कुछ लगा दिया, जैसे गेहूं लगाए, चावल लगाए, सोयाबीन लगाया, कुछ भी अगर लगाया है, तो उसको जब वो पक जाती है तो उसकी रीपिंग होती है, उसको काटा जाता है, फसल की कटाई करनी। तो रीपिंग का जो खर्चा है वो ₹35 है हर 100 मीटर स्क्वायर का। तो यहाँ पे एरिया की बात की गई है। हमें क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ रीपिंग हमें दी है। तो कॉस्ट ऑफ रीपिंग हमें ये लोग क्या बोल रहे हैं? तो कॉस्ट ऑफ रीपिंग में ये हमें बोल रहे हैं कि 100 मीटर स्क्वायर की रीपिंग करने का, 100 मीटर स्क्वायर एरिया की रीपिंग करने का जो खर्चा है वो खर्चा 35 रुपए है, 35 रुपीज है। ठीक है, अभी हमें निकालना क्या है? तो सवाल में इन्होंने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ रीपिंग द फील्ड। अच्छा, मुझे टोटल कॉस्ट ऑफ रीपिंग निकालनी है, तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ रीपिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ रीपिंग द फील्ड, रीपिंग द फील्ड, ये मुझे फाइंड करना है। क्लियर है? तो ये है मेरा मेन टास्क जो मुझे फाइंड करना है, और यहां से यहां तक मुझे जो था ये गिवन पार्ट था। क्लियर है? तो ये 3 स्टेटमेंट मुझे दिए हुए हैं और मुझे ये फाइंड करना है। अब देखिएगा, ये एक ऐसी फील्ड है जिसकी मुझे साइड नहीं नोन, तो मैं बोल देता हूं क्योंकि मुझे यहां पर मीटर स्क्वायर यूनिट दिख रहा है और यहां पे 1 मीटर दिख रहा है, तो इसका जो यूनिट है वो x मीटर में ले लेता हूं। ठीक है, और इस पूरी जो स्क्वायर फील्ड का नामकरण अगर मैं करता हूं तो ये मैं ले लेता हूं P, Q, R एंड S। ठीक है, तो यहां पे स्क्वायर फील्ड बोली है, स्क्वायर फील्ड बोली है, इसका मतलब जो साइड PQ है ये इक्वल है QR के, ये इक्वल है RS के, और ये इक्वल है SP के, और इसको मैंने हर साइड को x मीटर माना। क्लियर? तो ये मैंने मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो यहां पे क्योंकि सबसे पहली चीज मुझे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकलती कैसे? वो निकलती है जब आपने स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर निकाला होगा। देखिए, फॉर्मूले लिखने जरूरी हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है 4 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए साइड के साथ। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाइड विद साइड करने पे, ठीक है, ये हमारा जवाब मीटर में आएगा। क्लियर है? और ये हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला है बेसिकली। तो यहां पे पेरीमीटर अगर इतना है और 1 मीटर का कॉस्ट अगर 16 रुपए है, तो देयरफॉर 4a को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4a मीटर को, मैं ऐसा बोलता हूं कि 4a मीटर को अगर मैं 16 रुपीस के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हमें टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग देगा।
टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मतलब मुझे जो पूरी बाउंड्री बनानी है, ठीक है, वो बाउंड्री बनाने का खर्चा, इस पूरे की लेंथ क्या है, तो इस पूरे की लेंथ है 4a, ठीक है। अब a क्यों लिया सर, x लेना था क्योंकि आपने x माना है, तो यस हमने x माना है, यहाँ पे हम इसको 4x मीटर ले लेते हैं। अभी क्लियर है, तो हम यहाँ पे इसको 4x मीटर यूनिट मल्टीप्लाइड विथ ₹16 विल गिव यू रुपीस कितना, 32,000। ऐसे ही स्टेटमेंट होगा ये, क्लियर है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये बेसिकली है 4x मल्टीप्लाइड विथ 16 इज इक्वल्स टू 32,000। x की वैल्यू आ जाएगी 32,000 मल्टीप्लाइड विथ 4 मल्टीप्लाइड विथ 16, क्लियर है। और देखिए 16 बना है 4 के मल्टीप्लिकेशन से, तो ये पूरी चीज कटेगी, यहाँ पे एक 4 बचेगा, और यहाँ पे अगर 4 से काटता हूं तो 4 इंटू 8 इज 32, 8,000 यहाँ बचेगा, क्लियर। और अगर इसको इस 4 से भी काट देता हूं तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 2 8, 2000, और इस 4 से अगर 2000 को काटूंगा तो ये जवाब x की वैल्यू आएगी 500 मीटर। इसका मतलब जो स्क्वायर की साइड है वो एक साइड हमने पहले फाइंड की 500 मीटर, तो यहां लिख लेते हैं देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 500 मीटर। ये हमारा एक पार्ट हुआ, पूछा नहीं है, आंसर नहीं आया है, इस चीज का आप बड़ा ध्यान रखिएगा, क्लियर। अब मैं यूज कर लेता हूं ब्लू पेन का, मेन चीज जो हमें फाइंड करनी थी। हमें साइड पता चल गई, हमें जो खर्चा दिया गया है वो एरिया के हिसाब से, तो एरिया मतलब 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा 35 रुपए है। इस स्क्वायर फील्ड का टोटल एरिया कितना आएगा, सबसे पहले तो ये हमारी चीज आनी चाहिए दिमाग में। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला पता है वो है साइड इंटू साइड, दैट मीन्स x इंटू एक्स मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो x इंटू एक्स करेंगे, ये आ जाएगा x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब x हमारा तो निकल आया 500 मीटर, तो हम ऐसा बोलते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आएगा 500 मल्टीप्लाइड विथ 500, ये जवाब हमारा आएगा मीटर स्क्वायर में, और इसका आंसर आएगा 5 इंटू 5 इज 25, 0000 मीटर स्क्वायर, क्लियर है। ये हमारा एरिया निकल के आ गया। हमें ये पता चल गया कि हमारी जो स्क्वायर फील्ड है, इस स्क्वायर फील्ड का जो एरिया है, हमने अगर इसमें कुछ चीज लगाई है तो वो कितने एरिया में लगाई है, क्लियर। अब उस एरिया को काटने का खर्चा हमें दिया 100 मीटर स्क्वायर का 35 रुपीज। तो गिवन दैट 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹35, हमसे बोला है 100 मीटर स्क्वायर का एरिया से अगर हम रीपिंग करेंगे तो 35 रुपए लेंगे। तो इसका मतलब यूनिटरी मेथड कहता है कि आप 1 मीटर स्क्वायर का एरिया निकालिए। 1 मीटर स्क्वायर एरिया का खर्चा कितना, तो वो खर्चा है 35/100 रुपीज, क्लियर है। और अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा ये है तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा, तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट, अगर मैं यहां से लिखूं कि देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ रीपिंग इज इक्वल्स टू 35 रुपीज, 35/100 रुपीज मल्टीप्लाइड विथ एरिया है हमारा 25 और 4 0, ये हमारा जवाब दे देगा। तो 2 0 से ये 2 0 कट गए, हमारा आंसर आया ₹35 मल्टीप्लाइड विथ 2500, क्लियर है। तो ये हमारा खर्चा निकलेगा, कितना आता है 35 मल्टीप्लाइड विथ 25 इज व्हाट। तो एक काम करते हैं, यहाँ रफ वर्क में कर लेते हैं कि जब मैं 35 को 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हमारा आ रहा है 175 क्रॉस 2 इंटू 5 इज 10, और ये हमारा आ गया 875। दैट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ₹875, और ये 2 0 मतलब 87,500। कितना आंसर आया, टोटल कॉस्ट ऑफ रीपिंग अ स्क्वायर फील्ड इज 87,500 रुपीज। पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मुझे लगता है 5 मार्क्स में आपको टीचर को देना चाहिए लॉन्ग आंसर वैरायटी में, ये सवाल आप लोगों के सामने मैंने कर दिया है सॉल्व।
आप अगर चाहते हैं इसी तरह के और अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादा मार्क्स के सवाल आपको पता चले, तो इसके लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो करते रहिए, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहिए, यूट्यूब चैनल देखते रहिए, और अगर आप यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। क्लियर? तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि टीचर का मोटिवेशन यहीं से आता है। इस तरह के अच्छे सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू पैटर्न, इस तरह की थ्योरी, इन चैप्टर्स की थ्योरी और इन पे आधारित मॉक टेस्ट पेपर्स आपको बुकलेट के फॉर्म में भी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है। आप अभी इन बुकलेट्स को पा सकते हैं। जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फॉर्म फिलअप करिए, और मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपके कांटेक्ट में आके आपको ये बुकलेट्स हार्ड कॉपी रूप में और ई बुक रूप में प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, एक वीडियो में एक सवाल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।